So good afternoon, everyone. On behalf of Parul University, I welcome all the viewers on this webinar. Today's topic is career in nutrition and dietetics. Well, we have our expert with us, Ms. Krishna Dave Vaidya. I'll just brief about her profile in a very short possible words. That she's a very famous and experienced dietitian who lives in Vadodara. She has completed her MSc in dietetics and nutrition. Along with that, she has also finished her diploma in naturopathy and yogic science. She has done her bachelor in pharmacy. So she is well versed with all the medicine and disease conditions also. So further, it's over to you, Krishna ma'am, please. Hello, hi everybody. Thank you so much Miling for the detailed introduction. And जैसे आप सब लोगों को पता चला है कि आई एम ओनर ऑफ द आइको डाइट क्लिनिक एंड आइको डाइट क्लिनिक अपनी तरह का गुजरात का एक ऐसा क्लिनिक है जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डाइट से लोगों का जो मेडिकल कंडीशन है लोगों की लाइफ में हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डाइट से हम करने की ट्राई करते हैं। तो आइको डाइट क्लिनिक गुजरात का एक लोता क्लिनिक है जो इस तरह की ट्रीटमेंट है वो ऑफर करता है। सो जैसे कि मिलिंद सर ने बताया कि आज का टॉपिक है कि करियर क्या है, व्हाट इज द करियर स्कोप आफ्टर कंप्लीशन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ BSc फूड एंड न्यूट्रिशन एंड MSc फूड एंड न्यूट्रिशन। And I hope so many of you are very much eager to learn that ki after we are joining, we have already enrolled in this course, but what will be our future? So मैं उन सभी स्टूडेंट को बताना चाहती हूँ, आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल विथ इंग्लिश एंड हिंदी। अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो आप प्लीज मुझे बताइए, बिकॉज आई रियली वांट दिस सेमिनार to go as smooth as possible. So if anybody is not comfortable with the language, please let me know. मैं ट्राई Yes, करूंगी कि we are fine with both the languages. You are fine with both the language, ना? Excellent. Yes. Okay. So करियर के स्कोप क्या है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BSc फूड एंड न्यूट्रिशन एंड MSc फूड एंड न्यूट्रिशन, वो क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यू हैव टू सोचना पड़ेगा हमें कि स्कोप उसी चीज का होता है जिसकी डिमांड होती है। ठीक है, इट इज अ सिंपल, मैं तो कहूंगी ये कॉमर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया, तो इट इज द सिंपल टेक्निक कहेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। आप जो स्टडी कर रहे हो, आप जिस करियर में हो, क्या एक्चुअली मार्केट में, क्या एक्चुअली लोगों को उसकी डिमांड है या नहीं, पहले आप लोगों को ये समझने की जरूरत है। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आपको कि आप अपने आसपास देखिए, आसपास नहीं, आप सिर्फ आप लोग अपनी फैमिली में देखिए। आप अपनी फैमिली में देखिए कि क्या आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक पेशेंट है, क्या आपकी फैमिली में कोई कोलेस्ट्रॉल यानी हाइपरलिपिडेमिया का पेशेंट है, क्या आपकी फैमिली में किसी फीमेल को PCOS है, किसी को हाइपोथायरॉइडिज्म है, क्या आपकी फैमिली एकदम हेल्दी ईटिंग कर रही है, आप खुद क्या हेल्दी ईटिंग कर रहे हो, आपकी फैमिली में किसी को भी पता है कि वो पूरे दिन में जो खाते हैं क्या वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, आपको लगता है? कोई भी स्टूडेंट आप मुझे बता दीजिए, मुझे एक ऐसा फैमिली दिखा दीजिए जिसमें सारे के सारे मेंबर है वो फिट है, सभी के सभी मेंबर है वो अपनी, उसको पता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, सभी के सभी मेंबर है वो अपनी सारी डिजीज कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आपको सही में लगता है कि आपकी फैमिली में सभी लोग इतने फिट है? मैं आसपास की भी बात नहीं करूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर फैमिली ओनली। उसी में से आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों कि नाउअडेज लोगों को पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। अब 20 साल पहले की हम लोगों की फूड हैबिट्स देखिए, 20 साल के बाद की फूड हैबिट्स देखिए। ठीक है, मे बी यू ऑल आर बिटवीन 18 to 22, तो आप सिर्फ सोचिए कि आपके पेरेंट्स की जो लाइफस्टाइल थी, आपके पेरेंट्स जिस तरह की उनको एक्टिविटी थी, जिस तरह का वो खाना खाते थे, क्या आप लोग वो फॉलो कर रहे हो? क्या आपके आसपास के लोग, आपको लगता है, आप छोड़ो, आपसे भी छोटी जनरेशन जो टीनेजर है, क्या उनकी लाइफस्टाइल, उनका खाना आपको लगता है कि सही है? तो यही क्वेश्चन में से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे कि डिमांड बहुत ज्यादा है। हर एक, मैं कहूंगी
हर एक इंसान को आजकल एक क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है ही है, ठीक है। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द डाइट कंसल्टेशन, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द पर्सनल कंसल्टेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल फील्ड एज अ न्यूट्रिशन एंड एज अ डाइटिशियन। कुछ कुछ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन आप क्या क्या फील्ड परस्यू कर सकते हो। इट इज डेफिनेटली आपके खुद के चॉइस के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ईच एंड एवरीबडी हैज टू ट्रीट द मेडिकल कंडीशन जैसे हम यहाँ पे काम करते हैं। बट या आपका खुद का क्या चॉइस है वो बहुत मैटर करता है। तो कुछ कुछ मैं आपको स्कोप बताती हूँ कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएससी, नॉट बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, इफ द मेरी ये पर्सनल थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इफ द पर्सन इज परस्यूइंग फॉर बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, उसको उसके बाद एमएससी में अगर शायद एडमिशन ना मिल पाए, किसी का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, तो एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर ही लेना चाहिए। बिकॉज जस्ट बैचलर डिग्री इज नॉट इनफ डियर, नाउअडेज देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिशन। तो जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट एनरोल होने का सोच रहे हैं बीएससी, एटलीस्ट उनके दिमाग में होना चाहिए कि बीएससी करने के बाद एटलीस्ट वो शायद या तो कोई पीजी डिप्लोमा करे या तो मास्टर करे या तो कोई जैसे डायबिटिक एजुकेटर कोर्स है ऐसा कुछ करे जो थोड़ा सा यूनिक हो। डू नॉट स्टॉप योर स्टडी आफ्टर बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन। सो दिस इज अ पर्सनल एडवाइस, ऑब्वियसली उसके ऊपर भी आप सोच सकते हो अपने बारे में। तो क्या क्या स्कोप रहेंगे वंस यू विल कंप्लीट द बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन एंड एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन। डेफिनेटली जैसे कि आपके टीचर्स है वगैरह जो बीएससी एंड एमएससी में लेक्चर्स वगैरह दे रहे हैं, तो वंस यू विल कंप्लीट बीएससी एमएससी यू कैन परस्यू फॉर द पीएचडी, यू कैन गो इन एकेडमिक। आप जो कॉलेजेस है बीएससी एमएससी उसकी कॉलेजेस में आप लेक्चरर एज अ लेक्चरर एज अ फैकल्टी हो सकते हो। बहुत सारे आजकल डिप्लोमा कोर्स भी अवेलेबल है न्यूट्रिशन के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आप बीएससी एमएससी में ही एज अ फैकल्टी ज्वाइन हो सको। देर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट हु ऑफर डिप्लोमा ऑल्सो, हु ऑफर सर्टिफिकेट कोर्स ऑल्सो। तो उस वहां पे भी फैकल्टी की जरूरत रहती ही रहती है, एंड दोस्त विल ऑल्सो प्रीफर द मास्टर डिग्री कैंडिडेट एटलीस्ट। तो जिन लोगों को टीचिंग में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को लगता है कि यस आई हैव रियली वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड आई कैन गिव माई नॉलेज टू अदर पीपल, वो लोग एकेडमी 100% ज्वाइन कर सकते हैं। तो एकेडमी एक आपका स्कोप हो गया फील्ड का कि आप अपने टीचर्स की तरह, आप अपनी प्रिंसिपल और फैकल्टी की तरह आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज द वन स्कोप। सेकंड बिग स्कोप इज द इंडस्ट्री, स्पेशली न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। न्यूट्रास्यूटिकल मतलब क्या? फार्मास्यूटिकल सबको पता है, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाई बनाने वाली कंपनी है। ईच एंड एवरीबॉडी नो अबाउट फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो व्हाट इज न्यूट्रास्यूटिकल? न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब है कि ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऐसी कंपनीज की जो न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। इसमें से कोई मुझे कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में नाम बता सकता है? प्रिया मैम, आप किसी का आंसर मुझे कन्वे कर सकते हो? इज एनीबडी नो व्हाट इज द न्यूट्रास्यूटिकल्स और क्या क्या न्यूट्रिशन में आजकल कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही है? कोई भी स्टूडेंट को कुछ आइडिया है? हेलो? Yes, of course, ma'am. Like multivitamin tablets, then other lot of extracts from plants that are used in preparing medicines. We can say stevia for diabetics and all. Everything can come there. Yes, yes. So yeah, Priyam, you're right. Nutraceutical means कि ऐसी obviously those companies are also pharmaceutical company, पर ऐसी कंपनी जो स्पेशली न्यूट्रिशन, यानी कि जिस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, द प्रोडक्ट इज नॉट फॉर, मैं कहूंगी कि ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, इट फॉर द प्रिवेंशन। जैसे आप बहुत सारी कैल्शियम की मेडिसिन आती है, इट इज फॉर प्रिवेंशन डोज, नॉट द ट्रीटमेंट डोज। ओके, बहुत अंतर है। ट्रीटमेंट डोज का डोज बहुत हाई होता है, प्रिवेंशन डोज का डोज बहुत बेसिक होता है। बहुत सारी मल्टीविटामिन भी आती है जिसके लिए आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। प्रोटीन पाउडर, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट नाउअडेज है ना, प्रोटीन पाउडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि न्यूट्रा और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी, अगर आप आज कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्टडी करते हो तो ईच एंड एवरीबडी आर इंटरेस्टेड
इन ओपनिंग अ न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांच। उनकी एक ब्रांच ही होती है जिसका नाम ही होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो जिसमें जैसे कि एग्जाम्पल दे दूं कि प्रेगनेंसी के दरमियान मदर के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, ऐसा शेक, एज अ प्रोटीन पाउडर वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह के जो सप्लीमेंट है, जिम जो लोग करते हैं, है ना, बॉडी बिल्डिंग जो लोग करना चाहते हैं, तो क्रिएटिनिन एंड BCAA एंड प्रोटीन पाउडर बहुत बड़ा बिजनेस है नाउअडेज न्यूट्रास्यूटिकल्स का, एंड वेरी वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, आई हैव टू से, बिकॉज जब हम करियर की बात करते हैं तो पैसे की बात तो आनी ही चाहिए। प्रॉफिट होता है तो ही कोई चीज करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। So it's a very profitable business also. So there are so many pharmaceutical company कि सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी अपना न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो ब्रांच है वो ओपन करना ही चाहती है। तो उन ब्रांचेस में उनको डेफिनेटली 100% चाहिए क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, क्वालिफाइड डाइटिशियन। उसमें एक कंपनी होती है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग। आई थिंक पैकेजिंग में तो BSc MSc का इतना रोल नहीं रहता, लेकिन R&D, द स्कॉलर पीपल, द पीपल हु आर रियली रियली वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द पीपल हु रियली वांट टू इवॉल्व, और मैं कहूंगी कि द पीपल जो कोई नई सोच सर्च करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, कुछ नया सोचना चाहते हैं, वो लोग R&D में जा सकते हैं। एंड देयर आर सो मेनी स्कोप इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। QA/QC में भी ये लोग हायर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम देम देयर आर वन बिग, मैं कहूंगी सेक्टर कंपनीज का रहता है, विच इज अ मार्केटिंग। See, this marketing is a very different from the common marketing, because यहाँ पे उनको qualified person चाहिए जिसको पता है कि whatever the supplement, whatever the brand they are manufacturing, उनका उसको knowledge हो, और वो एक BSc MSc न्यूट्रिशन किया हुआ इंसान ही वो knowledge रख सकता है। तो marketing is also really very big branch for the any industry। और मैं बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री को जानती हूँ जो लोग इस तरह के BSc और MSc स्टूडेंट को हायर करते हैं। सो जो लोगों को सीरियसली अपनी लाइफ कॉर्पोरेट में बनानी है, जिनको लगता है कि यस द कॉर्पोरेट लाइफ इज अवर लाइफ, सो जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है, इट्स अ रियली वेरी गुड स्कोप फॉर दोज पीपल। उसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल के अलावा भी मैं बताऊँ तो नाउअडेज न्यूट्रीजीनोमिक्स, बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज, या ठीक सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक की जो कंपनियां हैं, और आजकल तो न्यूट्रीजीनोमिक्स यानी कि न्यूट्रिशन और जीन टेक्नोलॉजी, उसको कंबाइन करके एक ब्रांच आई है, जिसमें भी वो लोग क्वालिफाइड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हायर करते हैं फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर द मार्केटिंग, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, एंड डेफिनेटली टू क्रिएट अ कंटेंट ऑल्सो। तो दूसरा अगर मैं स्कोप बताऊंगी तो डेफिनेटली इफ द पर्सन आर इंटरेस्टेड दे कैन गो फॉर द इंडस्ट्री। तो ये दो स्कोप हो गए जो मैं कहूंगी कि जॉब रिलेटेड है। थर्ड अगर मैं करियर का कोई ऑप्शन बनाऊं तो वो है डेफिनेटली यू कैन वर्क एज अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट इन अ हॉस्पिटल, एनी क्लिनिक, एनी जिम। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों की, आप जब हॉस्पिटल विजिट करते हो नाउ डे इट इज कंपल्सरी टू टेक अ डाइटिशियन कंसल्टेशन, टू कंसल्ट अ डाइटिशियन, बिकॉज जैसे मैंने कहा ना, किसी की भी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जिसको डायबिटीज नहीं है, जिसको थायराइड नहीं है, जिसको PCOS नहीं है। तो इन सारे डिजीज के लिए डाइट कंसल्टेशन चाहिए ही चाहिए। तो इट्स अ रियली वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब। अगर हाँ, बट डेफिनेटली इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर टैलेंट। अगर आप में टैलेंट है तो यू कैन अर्न अ रिस्पेक्ट एज मच एज अ डॉक्टर। तो थर्ड ऑप्शन ये है कि आप कोई भी हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो। आप जिम, अगर आपको रियली इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन बॉडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ जिम। बहुत सारे करियर ऑप्शन है, बहुत सारे डाइटिशियन मैं जानती भी हूँ कि जो बहुत सारे जिम में एज अ डाइटिशियन विजिट भी करते हैं, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, हॉस्पिटल में सीनियर डाइटिशियन, मतलब डाइटिटिक्स डिपार्टमेंट ही अलग रहता है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन हो गया। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स पर्सन को सही तरह से गाइड कर सकते हो, देखिए बहुत अलग ब्रांच है। ठीक है, स्पोर्ट न्यूट्रिशन को आप नॉर्मल न्यूट्रिशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आईक्यू डाइट क्लिनिक में आप नहीं मानेंगे, गुजरात के जितने भी नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, जो लोग कॉमनवेल्थ
भी खेल चुके हो, वो सारे क्लाइंट्स स्पोर्ट्स पर्सन हमारे क्लाइंट है। तो आई नो हाउ डिफिकल्ट इज टू मैनेज द स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। अगर जो लोग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में इंटरेस्टेड है, आफ्टर कंप्लीट आप जब बीएससी कंप्लीट करो, मुंबई एंड कुछ कुछ जगह पे एमएससी भी होता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में, आप वो स्पेसिफिक वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली हमारे पास तो बहुत सारे एक्सपीरियंस। हेलो Students, ma'am, sorry to interrupt, the students want to ask few questions, and here I am with their questions. First of all, ma'am, they are asking whether they have any scope in army. देखिए डियर, आर्मी में स्कोप तो है डियर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि आर्मी की जो हॉस्पिटल्स रहती है उसमें भी उन लोगों को डाइटिशियन चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए। बट इफ यू आर थिंकिंग कि आपको कोई ऑन फील्ड मतलब कोई कमांडर वाली जॉब मिलेगी, तो वो नहीं है। हाँ, जिस तरह से एक डॉक्टर को, एक नर्स स्टाफ को, एक पैरामेडिकल स्टाफ को जो अपॉर्चुनिटी रहती है, वो डाइटिशियन को भी रहती है। तो या इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग आर्मी, देन या डेफिनेटली यू कैन वर्क एज अ ग्राउंड फील्ड स्टाफ एंड समथिंग लाइक दैट। And another question is asking when we pay RD. Registered dietitian, definitely dear, definitely the person can go for registered dietitian examination, and अगर वो examination clear करता है तो वो आरडी बनता ही बनता है। उसका रूल से रेगुलेशन भी है, थोड़ा सा चेंज भी हो गया अभी रूल से रेगुलेशन कि यू हैव टू कंप्लीट द मास्टर डिग्री एंड देन देयर आर ओनली वेरी फ्यू कॉलेजेस who offer the internship for the RD, and then you also need some clinical experience to give the RD examination, and after that you can definitely pursue for the RD examination. Okay, is there anything else? No, ma'am, that's it. Thank you. Okay, definitely मैं और सिर्फ 10 या 15 मिनट का ही लेक्चर दूंगी, मैं 20 मिनट्स रखने वाली हूँ फॉर द क्वेश्चन आंसर, राइट, बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि आपके जो क्वेश्चन है वो सोल्व होने चाहिए। ओके, सो नाउ जो फाइनल में बात करूंगा, जो सबसे बड़ा करियर स्कोप है जो मैं कर रही हूँ ठीक है, आप नहीं मानोगे, प्रैक्टिसिंग एज अ इंडिविजुअल डाइटिशियन, इट इज एज रिस्पेक्ट, इवन मैं तो कहूंगी कि इवन आई एम अर्निंग मच बेटर, आई एम अर्निंग इवन आई हैव, मैं कहूंगी मेरी रिस्पेक्ट और मेरी अर्निंग है। कोई भी अगर आप अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होते हो, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एज अ इंडिविजुअल डाइटिशियन, यू कैन इजीली अर्न मोर देन एनी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है। तो जो लोग भी इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद का क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं, खुद की कंसल्टेंसी ओपन करना चाहते हैं, मैं कहूंगी कि उनके लिए सबसे बेस्ट स्कोप है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप हर लोगों के घर में डायबिटिक का बंदा है, हर लोगों के घर में पीसीओएस का बंदा है, हर लोगों के घर में थायराइड का बंदा है। इन ये सारे ऐसे डिजीज है जिसको कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब क्या, कि ऐसे डिजीज के चाहे आप कितना भी मेडिकल मैनेजमेंट कर लो, डायबिटीज का बंदा चाहे कितनी भी गोली खाएगा, जब तक वो डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं करेगा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पीसीओएस तो डिजीज ही ऐसा है, एक तो यंग डिजीज है, 20 साल से ही आया हुआ है, सो पीपल एक्चुअली डोंट नो एनीथिंग अबाउट पीसीओएस एंड पीसीओडी। तो पीसीओएस और पीसीओडी तो ऐसा ही डिजीज है कि उसमें 100% रिवर्स सिर्फ डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होता है। देयर आर नो परमानेंट मेडिकल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हाइपोथायरॉइडिज्म की बात करें तो लोगों को लगता है थायराइड वालों का वेट लॉस नहीं होता, थायराइड वालों का कंट्रोल नहीं होता, देयर आर सो मेनी साइड इफेक्ट ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म, और वो इंसान सिर्फ अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही अपना डिजीज कंट्रोल कर सकता है। इवन हम यहाँ पे अपने क्लिनिक पे रिवर्स भी करवाते हैं, तो इट्स अ रियली वेरी बिग थिंग। मतलब कि डेफिनेटली पेमेंट तो है ही, मैं तो कहूँगी करियर वाइज तो बहुत बड़ा स्कोप है। अभी आईक्यू डाइट क्लिनिक की मैं बताऊं तो डेफिनेटली हमारी 2 ब्रांच है, हम 6 महीने में दूसरी 4 ब्रांच करने वाले हैं अपनी खुद की है। मेरे अंडर अभी 8 डाइटिशियन काम करते हैं, तो वी आर ऑल्सो हायरिंग। अगर आप में से कोई लोग एमएससी हो जाते हैं, दे आर क्वालिफाइड लीडर, तो देखे हमें कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सही में आपको डिजीज के बारे में इतना नॉलेज है, सही में आप किसी की लाइफ को बचाना चाहते हो, सी वर्क सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो रियली वेरी बिग थिंग। व्हेन आप जब मार्केट में जाते हो, आप जब जॉब ज्वाइन करते हो, तो शायद आप कुछ भी ज्वाइन करोगे, आप इंडस्ट्री कुछ भी ज्वाइन करोगे, तो डेफिनेटली अगर आप टैलेंटेड हो तो आप अपना अर्निंग तो कर ही लोगे। लेकिन जो हम एज अ डाइटिशियन, जो हम इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं या किसी को कंसल्ट करते हैं,
डायबिटीज वालों का डायबिटीज जब हम कंट्रोल करवा देते हैं, पीसीओएस वाले का जब इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं। ये जो वर्क सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा ना, वो सिर्फ मैं कहूंगी कि आप बहुत ही गोल्डन कोर्स कर रहे हो, सिर्फ इसी कोर्स में आपको मिल पाएगा। बिकॉज मैं इस फील्ड में 8 साल से हूँ। आई नो कि अपना काम अच्छे तरह से करने के बाद हमें क्लाइंट को ठीक करने के बाद कितना वर्क सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वो भी विदाउट मेडिसिन। हमारे प्राइस क्लाइंट आता है, हम उसका मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि उसकी जितनी भी मेडिसिन है वो ड्रॉप हो, उसका जो डिजीज कंडीशन है, उसका जो प्रॉब्लम है, वो नेचुरल फूड से ही वो क्योर कर पाए। और वो जो दुआएं मिलती है ना, वो सबसे बड़ा वर्क सेटिस्फेक्शन होता है। सो द पीपल हु आर रियली वांट टू स्टार्ट देयर क्लिनिक, रियली वांट टू वर्क इंडिविजुअली। और ऐसे जरूरी नहीं है कि मेरी तरह आप बहुत बड़ा क्लिनिक करो या बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी करो या बहुत बड़ा बिजनेस करो। यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर ऑल्सो। राइट नाउ देर आर सो मेनी, मैं कहूँ ना, अपॉर्चुनिटी है आफ्टर कंप्लीशन, स्पेशली जो फीमेल अगर जो बीएससी एंड एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन कर रही है, और उनको लगता है कि शायद वो अपनी फैमिली को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहती है और फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहती। द पीपल हु आर वर्किंग वांट टू वर्क अ पार्ट टाइम। तो आजकल जो डाइट की फील्ड में जितना फ्रीलांसिंग में अर्निंग हो रहा है और जो आपको स्ट्रेस फ्री काम मिल रहा है, वो किसी भी फील्ड में नहीं मिल रहा। देर आर सो मेनी कंपनीज जैसे कि हेल्दी फाइमी है, गोकी है, द पीपल हु आर हायरिंग द फ्रीलांस डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। उनको अपनी कंपनी में आपको सिर्फ घर में बैठे बैठे काम करना है। यू हैव टू जस्ट डू वर्क फ्रॉम होम। इवन वी आल्सो हायर द फ्रीलांसर। वी हमारे पास अभी भी 4 डाइटिशियन है जो फ्रीलांसर काम कर रही है, जो मतलब क्लिनिक पे आते ही नहीं है। दे जस्ट सिट एट देयर होम, अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं और अपना काम खत्म करते हैं। तो द पीपल हु आर रियली वांट टू कंसल्ट समबडी, हु रियली वांट टू वर्क एज इक्वल एज डॉक्टर, मैं यही रिपीट करूंगी कि यस, अगर आप पे टैलेंट है तो आप एज अ डॉक्टर के इक्वल ही रिस्पेक्ट कमा सकते हैं। बट इट इज ऑल अप टू यू कि आपको क्या करना है। तो ये फॉर मी, आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट स्कोप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएससी और एमएससी न्यूट्रिशन। अगर अगर खुद का इंडिविजुअल ओपीडी नहीं भी करना है, यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर में भी आप बहुत ही हैंडसम इनकम कर सकते हो, बहुत अच्छा नाम कमा सकते हो। पर उसके लिए मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छा नॉलेज चाहिए, जो आपको कोई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी जैसे कि पारुल यूनिवर्सिटी है, वहां से अगर आप पढ़ाई करोगे, अच्छे टीचर से आप पढ़ाई करोगे, तो ही नॉलेज मिलेगा कि डिजीज क्या है, फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। क्योंकि देखो, आफ्टर कंप्लीशन डाइटिशियन बनने के बाद हमें टोटके नहीं देने हैं लोगों को। सुबह उठ के दूधी का जूस पी लो, शाम को मूंग का पानी पी लो, फ्रूट खाओ पूरे दिन में, ये नहीं करना है। आफ्टर डाइटिशियन होने के बाद आपको क्वालिफाइड डाइटिशियन बनना है। फर्क होना चाहिए आप में और 50 और लोगों में। वो फर्क आपको कोई आप अच्छी यूनिवर्सिटी से स्टडी करोगे, जैसे कि पारुल यूनिवर्सिटी है, किसी अच्छी जगह से आप बीएससी एंड एमएससी करोगे तो ही आएगा। क्योंकि इन सब चीजों में नॉलेज ही मैटर करता है कि आपके पास क्या नॉलेज है, दूसरे लोगों के पास क्या नॉलेज है। तो मेरी तरफ से तो आई थिंक मुझे इतना ही बताना था, और भी मैं तो बहुत आधा घंटे का और लेक्चर देना चाहती हूँ, पर अभी हम छोटा सा ब्रेक रखते हैं फॉर क्वेश्चन आंसर्स। कि किसी को भी क्वेश्चन आंसर पूछना है, इवन रिगार्डिंग माय जर्नी, कि कैसे सेटअप किया जाता है क्लिनिक वगैरह का, या फ्रीलांसिंग में क्या ऑप्शन है, कौन सी कंपनी से वो कर सकते हैं, या कैसे पूरा करियर बिल्ड करें स्मॉल स्मॉल चीजों को इकट्ठा करके। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फॉर क्वेश्चन आंसर। उसके बाद अगर आपको लगता है तो और मैं लेक्चर दे सकती हूँ। Krishna ma'am, the very first question is coming. That is, how you started your career and initially what were the challenges that you have faced in your career? ओके, चैलेंजेस तो मैं सच बताऊं ना मिलिंद जी, तो बहुत सारी है करियर में। मैं कहूंगी कि आप कोई भी, मैं नहीं कहूंगी कि फूड एंड न्यूट्रिशन, मैं कहूंगी कि कोई भी आप डिग्री कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो डेफिनेटली हमने 12th में बहुत, एज मेरा भी साइंस था, तो 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके हम पास हुए होते हैं। उसके बाद हम ग्रेजुएशन करते, मैं तो फार्मेसी किया था, तो ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड। उसके बाद मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन ज्वाइन किया। तो आफ्टर मतलब 6-7 साल अपने एजुकेशन के देने के बाद हम लोगों की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि यार मुझे ना 20-25 हजार की नौकरी तो मिल ही जाएगी, और माई स्टार्टिंग सैलरी वुड बी लाइक 30,000 35,000, है ना। बट जब हम मार्केट में जाते हैं ना, तो मैं सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगी कि आपको बहुत ही स्मॉल स्केल से स्टार्ट करना पड़ेगा।
मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी एज अ फ्रीलांसर, यस आई हैव स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि जब मैंने फार्मेसी कंप्लीट किया था तो मेरे पास गवर्नमेंट जॉब थी, वो गवर्नमेंट जॉब क्विट करके मैंने ये फूड एंड न्यूट्रिशन किया था, तो डेफिनेटली मैं जॉब तो नहीं करना चाहती ये कंप्लीट करने के बाद। तो आई हैव स्टार्टेड माई वर्क एज अ फ्रीलांसर, और उसमें मेरा फर्स्ट जो इनकम था वो था पर क्लाइंट 100 रुपीज। तो इट वॉज आप सोच सकते हो 100 रुपए में क्या होता है। तो मेरा जॉब था पर क्लाइंट, मतलब एक क्लाइंट का पूरा महीने में डाइट बनाती हूँ, उसको कंसल्ट करती हूँ, उसके साथ बात करती हूँ, तो आई वॉज जस्ट गेटिंग 100 रुपीज पर क्लाइंट। और ऐसे शायद मेरे पास 50 या 60 क्लाइंट उन्होंने दिए थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आई वॉज जस्ट अर्निंग 5,000 to 6,000 पर मंथ। ठीक है, पर उस टाइम पे डीमोटिवेट नहीं होना है। देखिए, जब हम हायर करते हैं ना, तो मैंने ये बहुत देखा है कि जब हम हायर करते हैं, कोई भी इंसान को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो डेफिनेटली उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, इवन दो एज अ फ्रेशर। पर आपको ये याद रखना है कि आप फ्रेशर हो, स्टडी बहुत अलग बात होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अलग बात होती है। तो सबसे पहले आपको यही प्रॉब्लम आएगी पेमेंट की। आपको लगेगा कि इट्स अ रियली वेरी स्मॉल अमाउंट, पर आपको ये याद रखना है कि कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना ही करना है। So I have started my career as a freelancer and I was earning just 5,000 to 6,000 rupees. Then I have started my own YouTube channel. मैंने अपना खुद का YouTube चैनल स्टार्ट किया, मैंने वहां पे लेक्चर देना स्टार्ट किया, जो मेरा नॉलेज था वो मैंने लोगों तक पहुंचाया। वंस लोगों को लगा कि नहीं ये इंसान है, उसके अंदर सही में टैलेंट है, सही में नॉलेज है, तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हुए। और डेफिनेटली मैंने कहा ना, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है नॉलेज पे। चलो आपको पहले 3-4 क्लाइंट मिल भी गए, तो उस क्लाइंट को आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, कितना नॉलेज है आपके पास, वही वही 3 क्लाइंट आपको दूसरे 3 क्लाइंट देता। तो स्लो स्लो ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि पहले ही ईयर से आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये नहीं होगी। कि आप सोच लीजिए, यू हैव टू स्पेंड सो मच टाइम, इवन आपके खुद के ऊपर भी बहुत टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा स्टडी में। आज भी मैं आज भी मैं हर रोज इतनी ओपीडी के बाद भी मैं पढ़ाई करती हूँ। मैं अपने सारे डिजीज, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च आ रहे हैं डिजीज के ऊपर, तो आपको उसके ऊपर टच में रहना पड़ेगा। आप अपने आप को आउटडेटेड नॉलेज में नहीं रख सकते। तो ऐसी तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आई थी। द फाइनेंशियल फैक्टर इज ऑल्सो दे। अगर आप रिच फैमिली बैकग्राउंड से हो तो शायद आपको नहीं इतना प्रॉब्लम होगा, बट इफ यू आर नॉट दैट मच मिडिल क्लास फैमिली, जैसे कि मैं थी मिडिल क्लास फैमिली से, तो फाइनेंशियल फैक्टर इज ऑल्सो देयर कि आपको पढ़ाई भी खुद से करना है, खुद से कमाना भी है। और स्टार्टिंग में फ्रेशर को आप अगर एक्सपेक्टेशन करते हो कि बहुत बड़ी ऑफर मिल जाती है, तो आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। Well, thank you, ma'am. The next question is, like you must be taking, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज भी लिए होंगे, आपके वहाँ पे भी अगर कुछ रिक्वायरमेंट रहता होगा। So, whenever any new fresh talent is coming to give interview at your end, so what is your expectation from that candidate? आपकी expectation क्या होती है? What you're expecting कि भाई ये ऐसे सारी skills, knowledge इनको होने चाहिए. So what is those, particular attributes, if you can just explain us? नीलिम जी, दिस इज अ रियली वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आप नहीं मानोगे कि जब भी हम कोई भी एज अ डाइटिशियन, क्योंकि हर 2-3 महीने में मेरे पास डाइटिशियन रिक्वायरमेंट होती ही होती है, बिकॉज वी आर एक्सपांडिंग। पर हम कोई भी जब इंटरव्यू लेते हैं ना, तो मिनिमम जब मैं 20 इंटरव्यू लेती हूँ ना, तब मुझे एक डाइटिशियन ऐसी लगती है कि जो मेरे क्लिनिक में मैं हायर कर सकूं। सभी लोग मास्टर, क्योंकि इन माय क्लिनिक द मास्टर डिग्री इज कंपलसरी टू जॉइन एज अ डाइटिशियन। सबसे बड़ा हमें जहाँ पे प्रॉब्लम आता है ना, फर्स्ट प्रॉब्लम इज अ कम्युनिकेशन स्किल। मैं सारे स्टूडेंट को कहना चाहती हूँ कि डेफिनेटली यू आर रियली वेरी गुड इन योर स्टडी, यू आर रियली वेरी गुड इन रिसर्च, बट अगर आप थोड़ा सा भी सोच रहे हो कि यू वांट टू बी अ पार्ट इन अ पब्लिक डीलिंग, मतलब आपको कंसल्टेशन करना है, तो क्योंकि आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, अगर आप मार्केटिंग में जा रहे हो, और अगर आप इंडस्ट्री में भी अपना करियर सोच रहे हो, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल तो डेवलप करनी ही करनी है। आप टॉपर होंगे अपने क्लास पे, आपके पास बहुत नॉलेज है, पर आप सामने वाले को अगर समझा नहीं पाओगे कि आप क्या कहना चाहते हो, तो फॉर द इंस्टीट्यूशन या जो भी कंपनी आपको हायर कर रही है, उसके लिए वो कोई कामना नहीं है। ठीक है, तो प्लीज सारे स्टूडेंट अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर स्टडी करें। ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि आप कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छे से डेवलप करें। सेकंड फैक्टर जो मैं सबसे ज्यादा मैं स्टूडेंट्स में देखती हूँ, स्पेशली बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट, दे थिंक दे आर डूइंग द कुकिंग क्लास।
ठीक है, उन देखिए द पीपल हु आर रियली वेरी मच इंटरेस्टेड इन फूड एंड ऑल दिस थिंग, मैं उनको जज नहीं करना चाहती, बट यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट, यू आर द डाइटिशियन। इवन दो आप अपना फूड का कोई फूड चेन खोलना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए कि आप एक चीज बना रहे हो उसमें कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन है, कितना न्यूट्रिशन है। सो दैट इज द डिफरेंट। अदरवाइज आप में और कुक में फर्क क्या है? लेक ऑफ द मेडिकल नॉलेज, दिस इज द सेकंड मोस्ट थिंग। लोगों को पता ही नहीं है डिजीज के बारे में। जब भी मैं अगर डायबिटीज का एक दो टाइप ऑफ द डायबिटीज नहीं पता है स्टूडेंट्स को, तो फ्रेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट, द फ्रेश मास्टर डिग्री स्टूडेंट, पता नहीं है टाइप ऑफ डायबिटीज क्या है, हाइपोथायरॉइडिज्म की बेसिक एनाटॉमी नहीं पता है। तो पहले तो आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करो, दूसरा आपको डिजीज क्लिनिकल नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, इट इज मस्ट, है ना। आप न्यूट्रल चाहे कहीं पे भी जाओगे, आप इंडस्ट्री में जाओगे, आप हॉस्पिटल में जाओगे, आप जिम में जाओगे, आप पर्सनल कंसल्टेशन करने जाओगे, आपको क्लिनिकल नॉलेज होना ही चाहिए। और स्पेशली अगर आप खुद का कर रहे हो, तो आपके जो पेशेंट होंगे ना, उसको ये होगा कि आपको सब आता है। वो आपकी सारी मेडिकल की फाइल आपको दे लेके लगती है कि आपको पता ही नहीं है कि भाई ट्राइजेमिया न्यूरल्जिया क्या है। चलो ये तो बहुत डिफिकल्ट डिजीज कंडीशन हो गई, तो आपको पता ही नहीं है कि इंसान डायबिटिक टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो आप कैसे किसी को ट्रीट कर पाओगे? तो मेडिकल लेक ऑफ द मेडिकल नॉलेज में कहूंगी कि बहुत मैंने देखा है न्यूट्रिशन के स्टूडेंट पे। एंड द पीपल थिंक दिस इज एज अ कुकिंग कोर्स, मतलब उनको बस लगता है कि हम कुकिंग कोर्स कर रहे हैं, और दे डोंट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड कितना किस में क्या होता है। Well, thank you. The next situation, next question is based on our current situation. And what is the impact of this corona? Because a lot of people have been in their own homes since 1 month, 2 months. So a lot of people are facing a lot of issues related to their health, their fitness, and everything. So what is your suggestion? Let's say when the people are there in such situation कि जहाँ पे उनका डे टू डे रेगुलर लाइफ में इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते या फिर जिम नहीं जा सकते स्पेशली, तो उनके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे मैम? कि दिस इज फॉर द जनरल पब्लिक, नॉट ओनली फॉर द न्यूट्रिशन कैंडिडेट स्टूडेंट्स, बट Yeah, दिस फॉर द definitely. ऑल द पीपल। सो All the यस मिलिंद जी, द थिंग इज, सच बताओ ना तो अभी जो करंट सिनेरियो में तो फूड बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो भी, पर आपकी इम्यूनिटी, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका सर्वाइवल चांस कितना है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी अच्छी हेल्थ किसकी होगी? जो इंसान अच्छा खाता है, एक्सरसाइज करता है, अपने आप को जिसने फिट किया है, जिन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है अपनी हेल्थ के ऊपर, वही इंसान सर्वाइव कर पाएगा। जिन लोगों के सुबह शाम पिज्जा खाए ना, उसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस सिचुएशन में तो आप नहीं मानोगे, अब डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, तो सबसे स्टार्ट पहले करना पड़ेगा अच्छे खाने से। फूड में सारे के सारे विटामिन एंड मिनरल्स होने ही चाहिए। अगर ये जो लॉकडाउन में सब लोग कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट की थी ना, दैट वाज नॉट हेल्दी एट ऑल। ठीक है, आप नहीं मानोगे, लॉकडाउन खोलने के बाद जो मेरे क्लाइंट आ रहे हैं ना, लॉकडाउन में लोगों ने 20-20 किलो वेट गेन किया है। कोरोना का सिचुएशन था, हम हॉलीडे पे नहीं थे सब लोग। ठीक है, तो जो लोग भी खा रहे हैं, सबसे पहले वो ध्यान रखें कि फर्स्ट दे शुड नॉट ईट जंक फूड एट ऑल। ठीक है, अपना बॉडी है, गार्बेज नहीं है ना, डस्टबिन नहीं है कि कुछ भी अंदर डाल ही रहे हो, आपको लगता है कि कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। इफ यू आर नॉट ईटिंग हेल्दी और आपका गलती से भी इन्फेक्शन पॉजिटिव आ जाता है, तो डेफिनेटली आपका सर्वाइवल रेट बहुत कम है। तो आप ज्यादा से ज्यादा होल ग्रेन खाए, हो सके तो ग्लूटेन अपनी डाइट में कम करें, फ्रेश फ्रूट्स खाए, सब्जियां खाए। उसके साथ साथ विटामिन सी वाली चीजें जैसे कि खट्टे फ्रूट है, और सिंपल अगर फ्रूट्स वगैरह भी नहीं है ना, तो आप लेमन, सिर्फ गरम हल्के गर्म पानी में नींबू डाल दीजिए। ठीक है, लेमन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। उसमें भी ध्यान रखिए कि एकदम गर्मा गर्म पानी में लेमन नहीं डालना है। विटामिन सी है वो हीट पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो बहुत सारे लोग उबले हुए पानी में लेमन डालते हैं, तो वो गलत है। हल्का गर्म पानी कीजिए, पानी गर्म हो जाता है, उसके बाद आपको लेमन डालना है और हल्दी। ठीक है, तो लेमन एंड हल्दी वाला आप पानी पीजिए। हल्दी होती है वो, इट्स अ रियली वेरी गुड एंटीसेप्टिक, तो वो दोनों आप सुबह शाम पानी पीजिए। उसके साथ साथ
नाउअडेज बहुत सारे लोगों का बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी आता है, यानी कि स्पेशली B12 डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों में कॉमन है। विटामिन D3 डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है। अगर ये दो विटामिन भी आपके कम है, और जो हम देखते हैं ना, तो 10 में से 8 क्लाइंट का कम होता ही है। तो अगर B12 आपका कम है, विटामिन डी कम है, तो भी आपकी इम्यूनिटी बहुत ही डाउन रहेगी। तो आप एज सुन एज पॉसिबल आप ब्लड रिपोर्ट्स करा सकते हैं। उसके अगर आपको ब्लड रिपोर्ट्स नहीं करवाना है, तो जैसे मैंने कहा ना, न्यूट्रास्यूटिकल्स में बहुत ही बेसिक सप्लीमेंट्स आते हैं B12 और D3 के, वो आप 1-2 महीने के लिए स्टार्ट कर सकते हो। पर विटामिन B12 और D3 का ध्यान रखना ही रखना है। और उसके अलावा विटामिन सी, टर्मरिक, and yeah, definitely please at 20 minutes of exercise every day. Do not eat junk food at all. So these are the common things which the one should follow during this pandemic situation. I first of all, I would really like to appreciate your thought behind whatever you have studied until now and how you are using it. This is extremely amazing because nowadays people just think that diet is an adjunct therapy, but you have proved it wrong, and I really appreciate that. And I have few questions. Uh, Okay. Students are asking that. What are the career options, especially after BSc or after MSc, and how to build career step by step? So, can you just throw some light on that? श्योर। जैसे मैंने पहले ही बीच में बताया ना कि बीएससी के बाद ठीक है, हो सके तो आप पहले तो एमएससी कंप्लीट करो अपना, है ना, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन एटलीस्ट कंप्लीट करो, या तो कोई ऐसा स्पेशल सर्टिफिकेट कोर्स करो। आपके पास एक एडिशनल डिग्री होनी चाहिए। पर्सनली माय ओपिनियन, बीएससी इज नॉट इनफ। ठीक है, फिर भी ऐसा भी कुछ बिल्कुल नहीं है। अगर आप बीएससी हो, आपके पास बहुत ही अच्छा नॉलेज है, तो नॉलेज इज अल्टीमेट डिग्री, तो आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको पहले तो सोचना है कि आपको किस फील्ड पे जाना है। मैंने तो बहुत सारी फील्ड बताई। आप पहले तो सोचिए कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अगर कोई ऐसा है कि जो द पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल इन पब्लिक स्पीकिंग, और आपको लगता है कि शायद मैं 1-on-1 कन्वर्सेशन नहीं कर सकता हूँ, मैं आई एम वेरी मच नॉलेजेबल बट आई एम नॉट कंफर्टेबल टू शेयरिंग माई नॉलेज टू अदर पीपल, वो R&D में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। पीपल हु आर रियली वांट टू डू टीचिंग, वो एकेडमी में जा सकते। तो पहले आप चूज करो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपने जैसे ही कंप्लीट किया जो भी वैकेंसी निकलती है ना सब में अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं है। दिस इज समथिंग अबाउट योर करियर। तो आप में इंटरेस्ट किस में है, आप जो भी कर रहे हो क्या सच में आपको इंटरेस्ट है, तो वो आप चूज करो। फिर चाहे आपको उसके लिए बहुत कम पैसे मिल रहे हो, वो मैटर नहीं करता, है ना। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप उस फील्ड में आगे बढ़ेगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले आप अपना फील्ड सिलेक्ट करो, और उस फील्ड में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है ना वो देखो। और जैसे मैंने कहा ना कि एज अ फ्रेशर तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। शायद आपको बहुत ही कम पैसे में 4-5 हजार में भी काम करना पड़ेगा। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये आप पहले तो दिमाग में रखो। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं ना, तो हम देखते हैं कि कैंडिडेट को कुछ नहीं आता, लेकिन एक्सपेक्टेशन इज सो हाई। अगर आपकी इतनी एक्सपेक्टेशन हाई है ना, तो अपने आप को उस तरह से काबिल बनाओ, अपना नॉलेज इतना रखो कि सामने वाला इंसान वो आपके आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा पेमेंट दे। तो फ्रेशर की तरह से जब आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो चाहे आपको छोटा से छोटा काम मिले ना तो लो। ठीक है, चाहे सोसाइटी कुछ भी बोले ना, उसके ऊपर ध्यान मत दो। ठीक है, जब मैं 100 रुपए में जॉब कर रही थी, तो मैं हॉस्पिटल से एक्चुअली कार्डियोलॉजिस्ट, तो मुझे क्या जरूरत थी 100 रुपए में जॉब करने की, पर मैं कर रही थी ना। तो सोसाइटी क्या सोचती है उसके बारे में आप मत सोचो, है ना। आपको लगता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, डेफिनेटली मुझे इसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो आपको बहुत ही स्मॉल, छोटे से छोटे ब्लॉक से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली वहां पे अटकना नहीं है। ठीक है, एक एक ईंट इकट्ठा कर करके आप आगे बढ़ोगे, एंड स्पेशली फोकस ऑन योर नॉलेज। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। मिल गई 15-20 हजार इनकम हो गई, उसके बाद टच में नहीं रहते, नॉलेज नहीं, मतलब छोड़ देते, पुराना नॉलेज लेके ही घूमते हैं, वो लोग ग्रोथ नहीं कर पाते। तो आपको एज अ फ्रेशर तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको शायद ग्राउंड लेवल की जॉब से स्टार्ट करना पड़ेगा, पर अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। हो सके तो पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू रखें, ताकि टच में रहे। सेमिनार वगैरह अटेंड कीजिए आप। इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन बहुत सारे सेमिनार अरेंज करता है, तो उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिए। नॉलेज के ऊपर आप इन्वेस्ट कीजिए। एंड हाँ, अपना अगर आपका कितना एम्बिशन है,
उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मेरा एम्बिशन बहुत बड़ा था तो मैंने बहुत बड़ा किया। आपका एम्बिशन जो है वो एटलीस्ट अचीव कीजिए, एंड आई एम श्योर आफ्टर 2 to 3 years आपने जो सोचा था ना वो आप अचीव कर ही पाओ। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक थिंग। अगर आपको पर्टिकुलर जानना है कि क्लिनिक कैसे ओपन करना है और कहाँ से स्टार्ट करना होता है तो मैं उसके बारे में डिटेल बता सकती हूँ, बट इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड तो मैं उसके बारे में ज्यादा बताऊँ। And one more question is, do you offer any internship programs for fresher students? इंटर्नशिप प्रोग्राम कभी कभी हम ऑफर करते हैं, मैं फ्रेंकली बताती हूँ, बिकॉज सच बताऊँ तो वी हैव सो मेनी ओपीडीज, एंड अगर इंसान क्वालिफाइड है, अगर मुझे लगता है कि यस मैं उसको इंटर्नशिप कराऊंगी तो वो उसमें सीरियसली, मतलब मैं ऐसा देखती हूँ कि मैं अगर उसके पीछे टाइम अपना दे रही हूँ तो वो क्या आगे जाके कुछ कर पाएगा अपनी लाइफ में। तो कुछ कुछ लोगों को हम इंटर्नशिप के लिए रखते भी है, पर इट इज डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, और हम बहुत लिमिटेड लोगों को रखते हैं। वी हैव टर्म्स एंड कंडीशन ऑल्सो कि मिनिमम इतने दिनों की इंटर्नशिप तो कंप्लीट करनी ही करनी है, बिकॉज दिस इज वी आर डूइंग रियली वेरी प्रोफेशनल थिंग ओवर हियर। सिर्फ 1 घंटे आके चले जाते ऐसे इंटर्न हम नहीं करते हैं, but yeah we do offer. Okay, ma'am. Anybody else? Anyone? No, thank you so much for answering uh, very aptly. Thank you. Ma'am, we will take the last question and then we'll conclude the session. So, many of our students have already gone through the webinar poster that we have circulated, So through that, they have searched your profile and they have been to, YouTube and everything. So a lot of students are also having a curiosity that in case if I'll start my YouTube channel, will it help me? Or, being a fresher, they should start it or not. So any comments on that particular part, ma'am? Yes, definitely. देखिए, nowadays YouTube channel start करना as a dietitian and nutrition, I feel it is a really very big responsibility, है ना? You are not starting any कोई भी आप YouTube चैनल स्टार्ट करके आप कुछ भी बता रहे हो YouTube पे, ऐसे आप प्रैक्टिस मत करना। अगर आपको सच में लगता है कि यू हैव द नॉलेज, आपको सच में लगता है कि आप जो बता रहे हो वो ऑथेंटिक है, साइंटिफिक है, और आप दूसरों की लाइफ में उससे चेंज ला सकते हो, तो 100% आपको स्टार्ट करना ही चाहिए। मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था एज माई हॉबी। मुझे था कि मेरे पास जो नॉलेज है मुझे लोगों को देना चाहिए, एंड डेफिनेटली यूट्यूब में मेरे जो करियर बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। Nowadays I am not able to focus my YouTube channel that much because I am not a YouTuber. अभी मैं फुल टाइम मेरे ओपीडी रहती है तो मैं नहीं कर पाती, पर अगर किसी को लगता है कि उसके पास इतना नॉलेज है कि वो दूसरों को दे, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपनी करियर बिल्ड करने के लिए, एक अपना भी एक होता है कि मेरे पास नॉलेज है मैं शेयर करूँ, तो 100% यूट्यूब चैनल करना चाहिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगा वहां से। सीरियसली आपको ऑनलाइन क्लाइंट भी मिल सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन क्लाइंट हमारे यूट्यूब से अभी भी आते ही है, तो आप स्टार्ट करो यूट्यूब चैनल। एंड माई यूट्यूब चैनल, जिस किसी को नहीं पता है, आपको सिर्फ यूट्यूब में सर्च करना है iCure या iCure हेल्थ या डाइटिशियन कृष्णा, यू विल गेट ऑल द डिटेल रिगार्डिंग माई यूट्यूब चैनल। तो आप वहां पे जाके भी आप देख सकते हो कि किस तरह की यूट्यूब चैनल होनी चाहिए। Well, thank you very much, ma'am. The time which you have spent for us was very valuable, और we are looking forward कि जब ये चीजें सब कुछ नॉर्मल हो जाती है, जब ये सब लॉकडाउन ओपन हो जाता है completely for university, for schools, so that time we are looking forward to welcome at our university once, so that will be really helpful for our students. Sure, definitely. Once the pandemic will be over, I don't think it will be very soon, but yeah, I think each and everybody taking their own precaution, and once everything will be fine, I would like to visit the Paru University myself, और स्टूडेंट्स को हम फेस टू फेस एक सेमिनार तो नहीं पर इंटरेक्शन सेशन ही रखेंगे। एंड मैं सच में बताना चाहती हूँ कि इस फील्ड में इतना ज्यादा स्कोप है, और
क्वालिफाइड लोग बहुत कम है, बहुत बहुत ज्यादा कम है। और मैं तो बहुत खुश होंगी अगर पारू यूनिवर्सिटी के कुछ एमएससी स्टूडेंट हम ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे जो डाइटिशियन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करे। बिकॉज पारू यूनिवर्सिटी आई थिंक दे आर गिविंग अ रियली वेरी गुड नॉलेज टू देयर स्टूडेंट्स। सो कोई भी अगर स्टूडेंट अगर क्वालिफाइड है इनफ तो हमें ज्वाइन करे। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो डेफिनेटली पर्सनली मैं विजिट करना ही चाहूंगी। Thank you very much, ma'am. And thank you all the students, faculties, and the viewers who are watching this webinar live here. So we are also looking forward to arrange some more webinars like this in future as well. Thank you very much, Krishna ma'am. Thank you everyone. You're welcome. Yeah. Okay.